हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम कहानी एवं कहानीकार के पार्ट 3 को बताएंगे। तो पार्ट 3 में है प्रेमचंद्र युग है। प्रेमचंद्र युग में क्या है आपका, प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, नवाब राय था। और नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन थी। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन थी। और शीर्षक से इसके दुनिया हुब्बे वतन शीर्षक से क्या था, अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुआ। किसमें प्रकाशित हुआ, जमाना में। नवाब राय की प्रथम कहानी संग्रह, नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन, नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में 5 कहानी संकलित है। सोजे वतन में क्या है, 5 कहानी संकलित है जो निम्न है। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम व देश प्रेम। सोजे वतन में 5 कहानी संकलित है। सोजे वतन में कितनी कहानी संकलित है, 5 कहानी संकलित है जो निम्न है। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, इसके दुनिया व हुब्बे वतन दुनिया का अनमोल रतन। इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, इसके दुनिया व हुब्बे वतन दुनिया का अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, यह मेरा वतन है। शेख मखमूर सिल ए मातम, ये शोक का पुरस्कार है। इसका ट्रिक कैसे याद करें, इसके दुनिया व हुब्बे वतन दुनिया का अनमोल रतन, इसके दुनिया व हुब्बे वतन दुनिया का अनमोल रतन है, यह मेरा वतन है। शेख मखमूर सिल ए मातम से शोक का पुरस्कार है। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय, सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया, उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिए। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद, सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। सोजे वतन क्या है, उर्दू कहानियों का संग्रह है। उसके बाद क्या है, प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी, प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। बड़े घर की बेटी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जमाना में। तो प्रेमचंद की कौन सी कहानी है, प्रेमचंद की पहली कहानी है जो कब प्रकाशित हुई थी, 1910 में, जमाना में। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत, प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 को हिंदी प्रथम कहानी मानते हैं। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर, जो उनका पंच परमेश्वर है 1916 में है, इसको जो है इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। तथा अंतिम कहानी क्या है, कफन है। अंतिम कहानी क्या है, अंतिम कहानी कफन है। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित है। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह क्या है, निम्नलिखित हैं। और उसमें से क्या है, पहले देखिए, सप्त सरोज नवनीत 1917 है। क्या है इसका, पहले देखिए इसको क्रम देखिए। सप्त सरोज नवनीत, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी। सप्त सरोज नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी। उसके बाद क्या है, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन, कफन। तो सप्त सरोज क्या है, 1917 है। नवनीत क्या है, 1917 है।
प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पच्चीसी 1923, प्रेम प्रसंग 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सत्य सुमन 1930, कफन 1936। तो कफन इनकी क्या है, अंतिम कहानी संग्रह है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी, 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। तो प्रेमचंद की कितनी कहानियाँ 8 भागों में प्रकाशित है मानसरोवर शीर्षक से, तो 300 कहानियाँ। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। तो इस तरह से आज इस पार्ट में बस इतना ही। आप लोग मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं जैसे ही लिखती हूँ और मैं जैसे पढ़ती थी लिखती थी, बस ऐसे ही वीडियो बना देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा सा बोर्ड हो जाए, ताकि आप लोग को पढ़ाने में मुझे आसानी हो। तो मैं जल्द से जल्द व्यवस्था करने की कोशिश करूँगी और आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगी, क्योंकि इस पे जो है पढ़ाने में हमको असुविधा होती है और आप लोग को समझने में भी होती होगी। तो आप लोग को अगर वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आप सभी को।